नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मैंगो मैन पैसा बोलता है मैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की जिसमें आपको इन्वेस्ट करते ही 25% रिटर्न तुरंत मिल जाएगा। ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां गवर्नमेंट आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न देगी। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां आरबीआई आपसे लोन लेगा और उसका इंटरेस्ट भी देगा। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। वेलकम बैक दोस्तों, आशा करता हूँ आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने सीखा हाउ टू मास्टर योर फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें। आज हम गोल्ड इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट कैटेगरीज को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे गोल्ड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या अलग अलग तरीके हैं, किसको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और इसके फ़ायदे नुकसान और सभी कैटेगरीज़ को आपस में कंपैरिजन भी करेंगे। सबसे पहले आज हम एक्सप्लोर करेंगे एसजीबी यानी कि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। आखिर ये एसजीबी होता क्या है? क्या ये बाकी गोल्ड इन्वेस्टमेंट की तरह सेम है या ये दूसरे गोल्ड इन्वेस्टमेंट से कैसे अलग है? सोवरियन गोल्ड बॉन्ड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में इंट्रोड्यूस किया था अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जो कि फिजिकल गोल्ड का एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था। एसजीबी को आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। जब आप एसजीबी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों ही वापस मिलता है। जैसे आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वापस करना होता है, इसी तरह यहाँ आरबीआई आपसे लोन लेता है और बदले में 2.5% एनुअल इंटरेस्ट भी देता है, जो कि साल में आपको 2 बार मिलता है। अब क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में आरबीआई आपसे लोन ले रहा है तो इसके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं, यानी कि एसजीबी को बहुत ही सेफ़ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब हम ये देखते हैं क्या हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेट्स डिस्कस फ्यू फैक्ट्स एंड नंबर। पिछले 40 सालों में गोल्ड अराउंड 9.3% का CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है। अगर आपने एनुअल एसआईपी की होती तो ये नंबर अराउंड 10.4% हो जाता था, लेकिन पिछले 40 सालों में गोल्ड के प्राइस सिर्फ 7 बार ही नीचे गिरे हैं। गोल्ड का मैक्सिमम फॉल 14% तक गया है। वहीं अगर मार्केट देखें तो 7 बार से ज़्यादा 14% के लेवल को टच किया उसने और उससे नीचे भी गया है। अब अगर रिस्क प्रोस्पेक्टिव से देखें तो गोल्ड इक्विटीज़ या शेयर से कम वोलेटाइल होते हैं, और मज़े की बात तो ये है कि गोल्ड और स्टॉक मार्केट का इन्वर्स कोरिलेशन होता है, यानी जब भी स्टॉक मार्केट के हालात ख़राब होते हैं या ग्लोबल लेवल पे कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो गोल्ड के दाम ऊपर और मार्केट के दाम नीचे। सो अ टिप फॉर इन्वेस्टर्स, आप अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस और मार्केट के उतार चढ़ाव से सुरक्षित रहें। अब सवाल आता है गोल्ड कैसे खरीदें। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बहुत तरीके हैं। गोल्ड को फिजिकल फॉर्मेट में भी ख़रीदा जा सकता है, जैसे ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड बार्स, और इलेक्ट्रॉनिकली वाया डिजिटल गोल्ड, ETFs, गोल्ड म्यूचुअल फंड या एसजीबीज़ में भी खरीद सकते हैं। अब इसमें से क्या खरीदना है, क्यों खरीदना है, इसको हम आसान बनाते हैं। हम अब गोल्ड में इन्वेस्ट करने की कैटेगरीज बनाएंगे: फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETFs, गोल्ड म्यूचुअल फंड एंड एसजीबीज़। इन सब में क्या अलग है, इनको ऐसा क्या है जो एक दूसरे से अलग बनाते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला है फिज़िकल गोल्ड। अगर पैसा हो तो फिज़िकल गोल्ड आपको आसानी से मिल जाएगा। किसी भी ज्वेलरी शॉप पे जाओ, पैसा दो और सोना आपका। एक राज की बात भी बताता हूँ, हिंदुस्तानी घरों में लगभग 25,000 टन्स गोल्ड है, जो कि पूरी दुनिया का 12% है, और ये ऑन पेपर, ऑफ पेपर का तो रिकॉर्ड ही नहीं है। एक चीज़ गौर करें तो जो फिज़िकल गोल्ड आपने बाई किया उसमें कुछ चीज़ें नोटिस की, पर शायद इस तरीके से नहीं। जब भी हम गोल्ड बाई करते हैं तो एडिशनल मेकिंग चार्जेस लगते हैं, जो कि 6% से 25% तक के होते हैं। अगर स्टोर करने के लिए बैंक में लॉकर खुलवाए तो उसकी कॉस्ट ईयरली अराउंड 3,000 से 5,000 तक होती है। ख़रीदते वक्त GST जो कि 3% है वो देना ही देना होता है। तो पूरा मिलाकर फिज़िकल गोल्ड की कॉस्ट आपकी 20 से 25% ज़्यादा हो जाती है। दूसरे नंबर पे आता है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड फिनटेक कंपनीज़ के थ्रू अवेलेबल है और मोबाइल ऐप्स पे इजीली मिल जाते हैं। आपको मेकिंग या स्टोरेज चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, लेकिन जब भी आप इसे ख़रीदते एंड बेचते हैं तो मार्केट प्राइस से 3 से 4% का डिफरेंस आ ही जाता है, और 3% इस पे GST भी लगता है।
सो ख़रीदने बेचने में टोटल अराउंड 10% एक्स्ट्रा दिया। फिजिकल से कम है लेकिन 10% डिफरेंस कम नहीं होता। अब देखते हैं गोल्ड ETFs एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। गोल्ड ETF और म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे म्यूचुअल फंड वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी में आते हैं। इसमें एडिशनल कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। इनमें सिर्फ आपको गोल्ड ETFs में एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है जो कि 0.5 से 1.5% तक का होता है, एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो गोल्ड ETF के साथ ही कंबाइंड होता है, और एडिशनल एनुअल डीमेट चार्जेस जो कि 300 से 800% तक के ईयरली बेसिस पे आपको पे करने पड़ते हैं। तो ओवरऑल गोल्ड ETF एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड की कॉस्टिंग 2 से 3% ही ज़्यादा आती है, जो कि फिजिकल और डिजिटल गोल्ड से बहुत कम है। अब बात करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की। SGB में इन्वेस्ट करने के लिए एडिशनल कॉस्ट एकदम ज़ीरो है। इसके अलावा SGB आपको एनुअल इंटरेस्ट 2.5% का देता है, जो कि आपको किसी और गोल्ड इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलता। हर ग्राम पर 50 रुपये का डिस्काउंट भी मिलता है, यानी कि ऑलमोस्ट 1%। अगर आप SGB को 5 साल तक होल्ड करके रखते हो तो आपका कैपिटल गेंस टैक्स नहीं देना पड़ता। अब हम देखेंगे कि इन सारी कैटेगरीज में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास में मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। सबसे पहले फिजिकल गोल्ड का डिमांडिंग फॉर्म गोल्ड कॉइन होता है, जो कि 0.5 ग्राम से शुरू हो जाता है और लगभग 3,500 से 4,000 रुपये में मिल जाएगा आपको। डिजिटल गोल्ड 1 रुपये से खरीदे जा सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि कई ऐप्स वाले कहते हैं कि चिल्लर से गोल्ड खरीदो। गोल्ड ETF की मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 यूनिट की होती है, जो कि 0.01 ग्राम्स का लगभग 60 रुपये का पड़ता है आपको। और गोल्ड म्यूचुअल फंड में मिनिमम आप 100 रुपये लगा के इन्वेस्ट कर सकते हो। वहीं SGB इसको देखें तो SGB का मिनिमम क्वांटिटी 1 ग्राम का है। ये आपको करंट सीरीज़ के प्राइस पे मिलता है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस पे। लास्ट सीरीज़ का जो था 6,263 रुपये पर ग्राम पे आपको ये लिस्ट हुआ था। अब हमने इन्वेस्ट तो कर दिया, अब हम देखते हैं कि सब कैटेगरीज में रिटर्न कितना मिलेगा। फिजिकल गोल्ड में सबसे कम रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि आपकी बाइंग प्राइस से सीधा 20 से 25% तो ऐसे ही कट जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि गोल्ड का दाम 6,000 रुपये पर ग्राम का है और आपने 10 ग्राम का सोना लिया, तो सोने की कॉस्ट हो गई 60,000। उस पर मेकिंग चार्जेस 15% अगर लग गए तो 9,000 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट, 3% GST पे किया तो 1,800 रुपये, और उसको अगर आपने एक लॉकर ले रखा है जिसमें आप उसको रखोगे तो 3,000 रुपये उसके कॉस्ट हो गए, जो कि अराउंड 5%। तो टोटल आपने पे किया 73,800 रुपीज़ 10 ग्राम के लिए। यानी कि इसको इस तरीके से समझते हैं, आपने 73,800 रुपीज़ जो पैसा पे किया वो 12.3 ग्राम के लिए किया, लेकिन आपके हाथ में आ रहा है सिर्फ 10 ग्राम। डिजिटल गोल्ड्स 7 से 7.5% तक रिटर्न आपको दे सकता है। गोल्ड ETFs और गोल्ड म्यूचुअल फंड का टेंटेटिव रिटर्न्स जो ईयर ऑन ईयर चल रहा है वो 8 से 8.4% तक आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं। वही बात SGB की करें तो कोई एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं होते। एडिशनली ऑनलाइन एप्लीकेशन, इवन बैंक्स आपको 50 रुपये पर ग्राम पे डिस्काउंट देते हैं अगर आपने उनके थ्रू SGB बाई किया। तो SGB पे 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी ऑफर मिल गया आपको। तो अगर गोल्ड का ईयर ऑन ईयर 9% का अप्रिसिएशन रेट है तो SGB इफ़ेक्टिवली आपको 11 से 11.5 का रिटर्न दे देता है। अब हम देखेंगे किस गोल्ड कैटेगरी को लिक्विडेट करना यानी बेचना आसान है और इसमें क्या क्या रिस्क है। फिज़िकल गोल्ड रिस्की होता है क्योंकि चोरी या उसकी क्वालिटी या मेकिंग चार्जेस या जो एडिशनल चार्जेस लगते हैं। फिज़िकल गोल्ड आसानी से किसी भी ज्वेलरी शॉप वाले को बेच दो, एडिशनल चार्जेस काट लेगा। थोड़े से कैरेट की जो क्वालिटी आपके यूज़ करने पे वो डाउन नहीं है वो हटा के करंट मार्केट प्राइस से आपको तुरंत हाथ में पैसा दे देगा। डिजिटल गोल्ड 24/7 बेचा जा सकता है, बेचा और पैसा हाथ में। डिजिटल गोल्ड रेगुलेटरी ओवरसाइट्स के बिना आता है, इसलिए थोड़ा इसे रिस्की माना जाता है। गोल्ड ETF एंड म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग आवर में आप लिक्विडेट कर सकते हो, लेकिन क्रेडिट होने में T+2 डेट लेता है, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा आने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे। SGBs की मैच्योरिटी 8 साल की होती है, लेकिन 5 साल बाद RBI अलाउ करता है कि आप इसे सेकेंडरी मार्केट में यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है क्योंकि यहाँ पे बायर बहुत कम मिलते हैं, तो आपको जो आपके बॉन्ड्स हैं वो डिस्काउंटेड रेट पे बेचने पड़ सकते हैं। एक ट्रिक जनरली जो लोग फॉलो करते हैं कि RBI
ऑलमोस्ट हर 2-3 महीने में एसजीबी की सीरीज़ इशू करता है। आप उस बॉन्ड से थोड़ा डिस्काउंटेड रेट लगा के सेकेंडरी मार्केट में सेल कर दो तो बायर ईजिली उसे बाय कर लेंगे। एज अ कंक्लूजन, रिटर्न एंड सेफ्टी की रेटिंग में एसजीबी सबसे टॉप पे आता है। लेकिन अगर आपको एसजीबी में इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 5 साल तक का टाइमलाइन लेके चलो। शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं देगा। फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अनटिल अनलेस आपको फिजिकल गोल्ड अपनी माता, अपनी बीवी, बहन, बेटी या गर्लफ्रेंड को गिफ्ट ना देना हो तो फिजिकल गोल्ड को एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मत लीजिए। आई होप इस वीडियो में आपको अलग अलग गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझने में और उन्हें कंपेयर करने में मदद मिली होगी। अगर स्टिल आपको डाउट है तो अपने विचार और सवाल कमेंट में ज़रूर शेयर करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेट मिलते रहें। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।